अच्छा एक चांस ये भी है कि जानवर भाग भी सकता है, ये ओपन होता है भाई। यहाँ पर ही सुना है कि यहीं पर हिरन वगैरह भी चलते थे, गाय भी चलती थी। जी, वो हमारा जो हंटिंग है उसकी वजह से खत्म होता जा रहा है। लेकिन अब सुनने में आया कि माशाल्लाह आर्मी इंस्टीट्यूट और पाकिस्तानी गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है माशाल्लाह। सारी भरी है सर ये लकड़ी, ये देखिए। आए सर आए एक्सप्लोर करें, साउथ पंजाब को आ जाए। यार जबरदस्त वॉक हो रही है, क्या बात, बहुत मजा आ रहा है। देखे सर, इस वक्त चोलिस्तानी जानवर जो है वो हमारे साथ है। गाय, बकरे, चोलिस्तानी बकरे हैं माशाल्लाह। आगे आपको जानवर के ऊपर बात दिखाते हैं बात। बाबा भी आ गए। ये देखे माशाल्लाह कितने खूबसूरत, देखे माशाल्लाह कितने खूबसूरत जानवर, बेहतरीन साफ सुथरे माशाल्लाह। और ये क्या हो रहा है कि भाई यहाँ के रोहीले भी बच्चों से प्यार, ये बच्चे समझते हैं ना, प्यार करते हैं, जानवरों का ख्याल करते हैं। हालांकि यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत कम है, पानी नहीं है, ये खुश्क देखे चीजें, ये क्या खा रहे हैं वो देखिए। अब अल्लाह ताला की कुदरत देखिए, ये खुश कि इनको इस खुश घास में, ये जो आपने पकड़ी हुई है, इससे इनको गिजायत मिलती है। सारा दिन इसी तरह से खाती जाती है। ये चीजें अब मैं क्यों देखें, बेशक वो देखें, देखिए अल्लाह ही है, अल्लाह ही पालते हैं, अल्लाह ही पालते हैं ये चीज। अल्लाह। अच्छा, हम देखने आए थे बेसिकली कि जी वो मार्क। इसके ऊपर मार्क, तो अगर आप पीछे देखेंगे तो वो पीछे लोग इसके साथ वो देखें ना सर, पीछे दिखाएं, वहाँ पे ना वो लोग इनके साथ हैं जो इनको चरा रहे तो हैं। इसलिए तो मार्क ये किसी नहीं- की अपनी गाय है जो खुद साथ जाता है। जी जो लोग छोड़ देते हैं खुली, वो अपना मार्क लगा के छोड़ते हैं कि बाद में उसको ट्रेस आउट करना उनके लिए अच्छा, आसान मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो इनके गलों में मुख्तलिफ जगह है ना, ये अलग फैमिली के हैं, गलों के बगैर जो इनके हैं वो अलग फैमिली के हैं। जी। वो इसमें ऐसे होता है कि दो लोग हैं, हमसाये हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, वो फिर अपनी निशानी लगा के भेज देते हैं साथ। बस ये सुबह निकलते हैं भाई रोहिले, ये जानवरों को चरा के शाम को वापस ले आते हैं, दूध वगैरह निकालते हैं, यही उनका ये अब गुजर बसर होता है। सुबह 6-7 बजे दूध इन्होंने निकाला होगा, उसके बाद ये इसको लेके निकले होंगे और अब ये जना मगरिब के टाइम तक पूरी ये वापस जिंदगी जाएंगे। इनकी यही गुजरेगी। जी, पूरी जिंदगी, भले इनके पास 5 करोड़ का माल हो, 10 करोड़ का माल हो, 100 गाय हो, 200 गाय हो, 400 गाय हो, 7-7 नस्लों से वो यही काम कर रहे हैं और ऐसे ही रहे। और बाहर नहीं जाते, मेरा ख्याल है कि इन्हें कोई नहीं पता जाता, होगा। भावलपुर का नहीं पता। भावलपुर यहाँ से 70-75 किलोमीटर दूर है, वहाँ भी ये कभी नहीं गए होंगे। डिस्ट्रिक्ट है यहाँ का, अल्लाह जिला। अंदाजा कर लें। जी, ये रोही से बाहर नहीं जाते। वैसे देखें, बात है आपकी कन्वीनियंस की। आप जब सुबह निकलेंगे, रात को वापस जाएंगे, आपके पास टाइम ही नहीं है। आप एक दिन भावलपुर का चक्कर लगाएंगे, आपका जानवर कहाँ जाएगा, कौन लेके जाएगा उसको? अच्छा, सुना है यहाँ पे वो सैकड़ों के हिसाब से होते हैं ये बंदे के पास, ये गाय सर, जो है हजारों के हिसाब से। हजारों के हिसाब से, हजारों के हिसाब एक से। फैमिली के जी, पास। यहाँ से आप डीप रोही के अंदर चले जाएंगे, क्योंकि अब ये इलाका जो है वो कल्टीवेट हो चुका है, तो आहिस्ता आहिस्ता माल जो है यहाँ से शिफ्ट होता जा रहा है आगे। तो जिनके पास ज्यादा जानवर हैं, 20-25 तो मैनेज हो जाते हैं कि आप इस तरह से चरा के और वो कर लेंगे।
लेकिन वो डीप के लिए, रोही के लिए वो उनको वो सैकड़ों वाले, हजारों वाले वो आगे आपको अच्छा, मिलेंगे। डीप डेजर्ट के बारे में कहते हैं कि ये 200-250 किलोमीटर लंबा है, जी ऐसा कुछ है? जी बिल्कुल ऐसे, जी बिल्कुल ऐसे। ये आपका अच्छा। स्टार्ट होता है भावल नगर से, हमारा जो ये वाला है अच्छा। भावल नगर से ये जाता है रेंगर सादकाबाद। खान और आगे सादकाबाद। उसके बाद फिर ये आगे भी कंटिन्यू करता है क्योंकि पंजाब की हमारी खत्म हो जाती है, फिर सिंध। सिंध भी फिर इसी तरह से सारा अच्छा, थल, ये उसको एक थल कहते हैं। बकरा देखें जी, वो चोलिस्तानी बकरी देखें, जी, ये वो किस चोलिस्तानी जो है ना, बकरा। वो चोलिस्तानी ये चोलिस्तानी- बकरी जो है, चोलिस्तान ये देखिए की- कितनी मुनफरद है। तो भाई वो जो कहते हैं ना चोलिस्तानी बकरा खाना है, अगर उसको क्या कहते हैं सर? वो जत्तल बकरा। जत्तल बकरा। अच्छा, ये अगर गोश्त आप खाएंगे ना, ऐसे लगेगा जैसे हिरन का गोश्त खाया। अब ये तो हमें, दूसरी है, ये हमारी जिसने तो देसी हिरन का बकरी है। गोश्त खाया भाई, उसको पता होगा, हमें तो पता नहीं है। आओ, लेकिन सुना है कि ये जो बकरे हैं ना, इनका गोश्त हिरन का, हम तो यही समझ के खाते हैं, हम हिरन खा रहे हैं भाई। हाँ जी। ये इसमें जो सबसे मेन चीज है ना, ये आपके सामने दो अच्छा, दो ये कड़ी है। बकरी हमारी है, देसी ये बकरी है। अच्छा, ये ये देसी हमारी बकरी है। देसी ये बकरी है बकरी। और ये चोलिस्तान का जत्तल बकरा। अल्लाह यार, इसको पकड़ के इसमें यार। जो सबसे मजे की बात है वो ये है कि इसमें जो वाटर कंटेंट है ना इस गोश्त के अंदर इसके, वो सबसे कम होता है क्योंकि ये नेचुरली अडाप्ट कर गए हैं अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से कि कम पानी पे जीते हैं। अच्छा यार, ये तो प्योर और मीट सेम होगा। जी सेम हिरन का भी ऐसे है, चाहे मतलब डियर फैमिली के अंदर कोई भी जानवर हो उसका भी ऐसा है क्योंकि वहाँ पानी की अवेलेबिलिटी कम होती है तो उनकी बॉडी अडेप्ट कर जाती है कम पानी के ऊपर। तो ये भी लोकल रोही की जो नस्ल है वो इसी तरह से है। इसके अगर किसी आम आदमी को, मैं स्पेशल बंदे की बात नहीं कर रहा, शिकारी की बात नहीं कर रहा, आम आदमी को अगर इसका गोश्त खिला दिया जाए तो वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता कि ये हिरन है या ये जत्तल बकरा। मैं वही अर्ज कर रहा था कि जिन लोगों ने तो हिरन का खाया उनको जी, पता है। जी। हम तो ये सुनते रहे हैं कि हिरन का गोश्त खाते हैं, ना हिरन का गोश्त हलाल होता है। हलाल होता है, हलाल होता है और बड़ा मजे का होता है, नफीस, बड़ा स्वीट। आप असल में लाहौर से आए हैं, आपको पता नहीं, यहाँ भी हिरन हुआ करते थे, लोग खा खा के खत्म किए, अब कम हो गया। बहुत सी चीजें जो है ना वो हम इसलिए आपको बताते हैं ताकि भाई हम भावलपुर से भी हैं, लाहौर से भी, लेकिन आपको बताना जरूरी है, आपको समझाना जरूरी है, इसलिए हम ये बहुत सारी चीजें एक्टिविटीज करते हैं आपके लिए। आओ जी सर, वो बकरा बड़ा जबरदस्त था लेकिन वो दूर ही जाई जा रहा है। हाँ, अब इस वक्त बकरा हमारे पास। एक और मजे की बात है, इसको सिर्फ जो है वो कोई शौकीन बंदा ही परचेज करेगा अच्छा, ये और कितने वो का होगा? खाएगा। ये आपको मिल जाएगा तकरीबन, ये अभी जिस उम्र के अंदर है, साल 1.5 साल का, ये आपको 35 से 40 हजार रुपए का मिलता है यहाँ पर। माशाल्लाह। जी आगे खैर ईद के ऊपर थोड़ा सा महंगा हो जाता है। ये हमारी जो लोकल मंडियां हैं उनमें कम आता है क्योंकि लोग इसको उस तरह से लाइक नहीं करते। अच्छा, नॉर्मली हम वो उसके आदी नहीं है इस गोश्त के ना, तो इसलिए लोग इसको परचेज नहीं करते। हमारे यहाँ वही वो देसी बकरा जो हमारा लोकल ब्रीड है वही चलती है। अच्छा, मैं वही चर्बी शौकीन ढूंढेगा इसको, हाँ। शौकीन मंडी में जाके इसको ढूंढता है यार, जिसे शौक से गोश्त खाना अगर हो। अगर अगर हम आपको कहीं यार हमारी डील करवा दो, ये हो जाएगी जी डील? बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। यहाँ हमारे साथ ही है खीरसर, यहाँ से तकरीबन को 15 किलोमीटर आगे बस्ती जी। है। उनका पूरी बस्ती का सिर्फ यही काम है, वहाँ जानवर वो पाल मतलब अच्छे से अच्छे से अच्छा। मतलब आपको बच्चा हर किस्म का, आपको गाय हर किस्म की, दूध वाली या बाकी, और बकरियां। तो गाय की क्या रेंज है यहाँ पे? गाय सब डिपेंड करता है कि अगर आपको दूध वाली चाहिए तो अच्छी गाय जो चोलिस्तानी है, जो अच्छा दूध देती है, जिसको आपने मिल्क पर्पज के लिए लेना है, तो वो 2.5 से स्टार्ट होती है, 2.5 लाख से वो स्टार्ट होगी। और गोश्त के लिए अगर ये 2.5-3 मन वाला जानवर हो तो ये आपका तकरीबन 1.5 से 1.25 के दरमियान आपको मिल तो जाएगा। अच्छी रेंज है माशाल्लाह, रेट तो ठीक। जी रेट ठीक है। ये असल में रेट चढ़ता है जाके, अब ये अगले 1 महीने बाद ये रेट थोड़ा सा अब हो जाएगा। अप हो जाएगा क्योंकि आगे ईद की तैयारी हर बंदा करने लग जो जाता है। बायर होता है वो यहाँ आके इनसे परचेज कर देता है, ये जाते हैं मंडी जी में? जो बड़े व्यापारी हैं वो तो यहाँ आके इनसे डील करते हैं। ये फिर ईद पे भी जाते हैं, ये कराची जाता है माल, लाहौर जाता है, पूरे पंजाब में यहाँ से रोही से माल जाता है क्योंकि ये सबसे बड़ा एरिया है जहाँ पे इतने लार्ज स्केल के ऊपर जो है वो कैटल मैं फार्मिंग यही होती कह है। रहा था कि इतनी ज्यादा कैटल फार्मिंग होती है तो फिर डॉक्टर ज्यादा होंगी। नहीं सर, ये एक गवर्नमेंट ड्रॉबैक मैनेज कर है, रही है? ये थोड़ा सा यहाँ पे इशू है। अच्छा, ये होना चाहिए, मतलब हाँ, मजीद बहुत होना अच्छा चाहिए, मजीद बेहतर होना चाहिए क्योंकि असल में बात यह आ जाती है ना कि एक शहर से एक डॉक्टर को आपने यहाँ भेजा है, उसके लिए भी ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि वो किस तरह से हर जगह, हर टोबे के ऊपर, कि मतलब कई जगहों पे बस्तियां हैं, तो वो कैसे ह्यूमनली उसके लिए पॉसिबल है कि वो एक एक जगह को जाके कवर करे। फिर दूसरा, यहाँ हमारे लोगों के अंदर भी अवेयरनेस नहीं है। हाँ, कि क्या वो वही टोटका वो करेंगे जड़ कि से जी सब वो टोटके। जी प्याज खिला दें, मिर्चे खिला दें, नमक से इलाज कर लें, मतलब इस तरह के जो उनके लोकल टोटके हैं वो भी इस तरफ नहीं आते। अच्छा 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 अच्छा। असल में इसकी भी मेन रीजन है वो ये है कि उनका खर्चा कोई नहीं इसको पालने पे।
फिर वो खर्चा करना भी नहीं चाहते। अच्छा नहीं, एक और बात है, वो मेरा ख्याल है कि ये शहरी जानवर की निस्बत यहाँ के जानवर भी ज्यादा बीमार नहीं होते होंगे। ज्यादा बीमार नहीं होते, लेकिन ये जो वबाई अमराज आते हैं उसमें ये होता है। लंपी स्किन आई थी, उसमें बड़ा नुकसान हुआ लास्ट ईयर, बहुत नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ यहाँ पर भी और सिंध वाले थल के अंदर भी, रोही में भी और थल। कोई ना कोई जानवर आया या किसी को लग गया, उसके बाद वो एक को लगना है बस। एक वो होता यही है कि मंडी से कोई जानवर परचेज किया, कहीं से आया और उसके बाद वो फिर फैलती। ये लोग भी परचेज करते होंगे मंडी से और इधर आता होगा सामान? कर लेते क्योंकि यहाँ लोकल मंडी है हमारी, मरोट लगती है, फोटाबास लगती है, यजमान लगती है, तो ये भी परचेज करते हैं। मतलब बकरी परचेज कर ली, भेड़ परचेज कर ली, तो लोकल आप देखें ना, एक बंदा बैठा हुआ है यहाँ से 100 किलोमीटर दूर, उसकी मार्केट तक एक्सेस कैसे होगी? वो मंडी के थ्रू होगी। अब अगर खीरसर से किसी ने लेनी है तो वो फिर बजाय इसके कि वो वहां जाके लेगा, वो मंडी चला जाता है। ये अब लोकेशन के जरा थोड़ा सा आइडिया दीजिएगा। ये सर तकरीबन 70 किलोमीटर बनता है भावलपुर से मौजगढ़ किला। ओके। और हम तकरीबन यूं समझ लें कि अपनी जो टेरिटरी है इस बॉर्डर एरिया की, उसके सेंटर में बैठे हैं। अच्छा। यहाँ से हमारे जो मशरिक की तरफ है वो आपका मरोट, और उसके बाद फोटाबास और भावल नगर है। ओके। और इस तरफ आपके टोटल बॉर्डर का एरिया है। यहाँ आपका शहर कोई नहीं है। अच्छा, ये सारा जी ये आपका इंडिया बॉर्डर है। ओके। इंडिया बॉर्डर है। कितनी दूर हो गए यहाँ से? यहाँ से तकरीबन बनता है तकरीबन 60 किलोमीटर बॉर्डर, 60 किलोमीटर बॉर्डर है। लेकिन यहाँ से 4-5 किलोमीटर के बाद आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। वो फिर वो आर्मी के अंडर है, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है क्योंकि वो सिक्योरिटी रीजन और बाकी मामला। तो मौजगढ़ किस तरफ है? जी मौजगढ़ आपका ये सामने बनता है, नजर आ रहा है कहीं यहाँ से? यहाँ से अगर व्यू क्लियर हो, बारिश वगैरह हुई हो, फिर तो नजर आ जाता है। सामने नजर आ रहा है जी वो सामने किधर? वो सामने मौजगढ़ है। हाँ, ये किला मौजगढ़ है। जी वो जो सामने आपको टावर नजर आ रहे हैं उसके लेफ्ट पे देखेंगे आप। अच्छा। तो वो उसके थोड़े बहुत रूइंस तो मैंने सुना था कि ये जो है ना वो इंडियन बॉर्डर से वहाँ से अटैक्स हुए थे तो इसको तबाह किया गया था, ऐसे? जी ये पुरानी बात है, अच्छा, ये पुरानी बात। जी पुरानी बात है ये। जब बॉर्डर ओपन होते थे जी तब की बात। आपने शायद आते हुए, असल में आप रात में आए हैं कल, तो आपने देखा नहीं होगा। यहाँ से तकरीबन कोई 6-7 किलोमीटर पीछे ये बकायदा पुराने वाला बंद हुआ करता था, क्योंकि पहले वो जो मामला थे जंग वाले, तो वो प्रॉपर एक बंद बना हुआ है। जानू वाला जो आपने टोबा देखा है, जो आपने क्रॉस किया, वहां पे बंद बना हुआ है। और ये चलता है आपका यजमान से लेके और ये मरोड़ तक जाता है वो बंद। बहुत कम आबादी होगी इधर, बहुत कम। जी आबादी अब थोड़ी सी मतलब लोकल आबादी यहाँ की बहुत कम है। लोकल वही है जो टोबों पे बैठे हैं। कोई टूरिस्ट आते हैं, लोकल आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं? कभी देखे? फॉरेनर्स भी आते हैं। फॉरेनर रेली के ऊपर सबसे ज्यादा टूरिस्ट आता है, रेली के ऊपर। ओके। और ये अब जैसे मौसम अच्छा है, विंटर टूरिज्म है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा। इंशाल्लाह आहिस्ता करेंगे सर, कोशिश की है। अब विंटर टूरिज्म का हमने फर्स्ट जो इवेंट किया है हैप्पी न्यू ईयर पे जी, और यही सोच के किया कि यार विंटर टूरिज्म में ना 2-3 इवेंट्स दिए जी। अभी एक और बात मैं आपको दिखाएंगे आपको चल के, कि जो किला ये है हमारा मौजगढ़, ये रेनोवेट हो रहा है। और उस तरह से रेनोवेट हो रहा है जैसे आपका किला द्रावड़ रेनोवेट। माशाल्लाह देखें, गवर्नमेंट उसको अब जो है वो प्रिजर्व कर रही है यार। ये अच्छी बात, ये अच्छी बात। कितनी बड़ी बात। ये यकीन करे बड़ी खुशी हुई। इसकी बहुत बुरी हालत थी कि मतलब वो सिर्फ वो मिट्टी की दीवारें बची हुई थी, बाकी सब कुछ खत्म हो गया। इतनी खूबसूरत बात पे इनको गुलदस्ता पेश कर सर्दी से भी महफूज रहेंगे। टम्बल वीड। हाँ। जी ये जनाब यूँ समझे कि पेट्रोल से भी ज्यादा महंगी है सर। ये गर्मियों के मौसम में ये एरिजोना टेक्सास के अंदर आपके रोड के ऊपर आ जाती है, और इसका जनाब मतलब रास्ता नहीं होता वहां से गुजरने का, इतनी ज्यादा होती है वहां पर भी। यस। तो ये फिर वहाँ कैसे इस्तेमाल करते हैं इसको? हम यहाँ तो चले ये लोकल कर रहे हैं ना, मच के लिए या चूल्हे के लिए। नहीं, वहाँ इस्तेमाल नहीं होती इस तरह से, वहाँ इस्तेमाल नहीं होती। वहाँ उनके पास फैसिलिटीज अवेलेबल है, वो चोलिस्तान नहीं है। यार वो बहुत ज्यादा हर चीज को वो यूज करते हैं, ये मैंने देखा। पॉसिबल है कोई ऐसा कुछ करते हो, मेरे नॉलेज में ऐसा नहीं है कि कमाल चीज है यार। टम्बल वीड, और सर तीनों खड़े होते हैं सर, ये देखें जी, टम्बल वीड जी, टम्बल वीड WEED जी, टम्बल वीड। ये चोलिस्तान में खड़े हैं भाई, साउथ पंजाब, चोलिस्तान, भावलपुर, पाकिस्तान, वहां मौजूद है। ये सारे जो ओवरसीज हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं भाई, आया करो, पाकिस्तान को एक्सप्लोर करो, और स्पेशली साउथ पंजाब को इग्नोर मत किया करो, आया करो। बहुत कुछ है यार, बहुत कुछ है दिखाने को, बताने को। सर जी सर थैंक यू। कुछ बताना चाहिए साउथ पंजाब के बारे में कुछ और? सर साउथ पंजाब तो मतलब आप चोलिस्तान की बात करें तो आप चोलिस्तान से आपका दिल नहीं भर सकता। मैं 2000 से मैं चोलिस्तान आ रहा हूँ, और अब तो खैर मैंने काम ही यही शुरू कर दिया। तो चाहत जी, दिल, मुझे ऑलमोस्ट देख ले 25 साल हो गए हैं, और मैं स्टिल जो है ना वो अभी तक जो है ना वो अच्छा, शायद आपको आइडिया हो कि आपके जो इमरान साहब हैं उन्होंने बताया हो कि मेरे जो दादा जी, इनके नाना जी, हम अल्हम्दुलिल्लाह 1960s से जो है ना वो यहाँ आते थे जी, ऐसे ही होता था। और दूसरा वो बैलों की रेसें लगाते थे, बैलों की रेसें बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल बाहर मेन पे भावलपुर में यहाँ अब भी जहाँ मेले लगते हैं वहाँ होती है। जी हाँ। तो ये कल्चर जो है ना सर,
ये लेगेसी आ रही है और हम चाहते हैं कि इसको प्रमोट किया जाए। ये खीरसर पे भी लगता है इसकी गंदम की कटाई के बाद मेला। उधर वो जो है ना चन्नड़ पीर, वहां भी मिल जी, वहां भी लगते रहते हैं। चन्नड़ पीर जी यहाँ पे एक दरबार है, उसकी भी बड़ी एक अलग हिस्ट्री है। मैंने कहा ना कि हिस्टोरिकल प्लेसेस है, बहुत कुछ है यहाँ सुनने को। और जो हम कहते हैं ना कि वो जिन्नों की, भूतों की, चुड़ैलों की कहानियां और पता नहीं कुकाफ और पता नहीं क्या क्या बातें आपने सुनी होंगी, यहाँ रियलिटी के अंदर बता रहा हूँ कि इतने सेंट्स है ना, इतनी रिच है ये जमीन, इतना कुछ है यहाँ पे, वली औलिया और पता नहीं क्या क्या। सर मैं क्या कहूँ कि सारे ट्रैवल करके यहाँ आए थे, साहबा कराम सारे ट्रैवल करके। नजारा। बड़ी बात है कि ऐसी धरती है कि इस धरती को, अब ये तो मैं नहीं कहूंगा कि इस धरती को उजागर, जाहिर है अल्लाह ताला ने पता नहीं कहाँ कहाँ से भेजे इधर। सर अगर आप इसको देखें तो ये हमारा बहावलपुर तक चोलिस्तान डेजर्ट लगता था। ये तो आहिस्ता आहिस्ता हम उसको कल्टीवेट करते, सीधा करते 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 उसको हम जो है वो खींच के मतलब कुडवाला तक ले आए हैं। जी हाँ। यजमान आपका सारा ऐसे है। यजमान में अभी भी आप जो है जो मेन उसका रोड है यजमान का, उसके राइट लेफ्ट देखेंगे आपको यही ड्यून्स मिलेंगे, सैंड ड्यून्स। अच्छा ये देखिए, जरा देखें ये रेत देखें सर यहाँ की, ये यकीन माने ये वही रेत है जो मैं अभी मदीना मुनव्वरा में ना बदर के मुकाम पे गया था, तो जबल मलाइका है वहां पे, एक जबल मलाइका जहाँ फरिश्ते अल्लाह ताला ने उतारे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद के लिए ना बदर के मुकाम पे। सर बिल्कुल वही रेत लग रही है, देखें बिल्कुल ऐसे। यकीन माने वो वीडियो इसके ऊपर आप गीले कपड़े धो के डाल दें, अच्छा उसके बाद जब वो सूख जाएंगे सिर्फ आप उसको झाड़ेंगे, सब कुछ उतर जाएगी, कपड़े में जल्दी नहीं। सूख जाते हैं। सीरियसली सेम वही ये देखो, ओ वाह, ये मैंने वीडियो अभी बनाई है जी मदीना मुनव्वरा बदर के मुकाम पे। अब ये सेम जी मैं ये अल्लाह के फजल से ये देखो, वाह, अपने इलाके में मक्का और मदीना तो हमारा मिशन है ना भाई, अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह वहाँ भेजना ही भेजना। ये जो है ना हमारी जान से बढ़ के, ये भी हमारे लिए खास है, वो भी इबादत है। और अल्लाह की ज़मीन को, ये साउथ पंजाब को भी हमने प्रमोट करना, ये हमारा राइट है, क्योंकि यहाँ पे हम ना ये जन्म वो क्या कहते हैं, जन्मभूमि है जी हमारी। जी, जन्म हम जाहिर है पैदा हुए हैं, तो हमारा यहाँ हक बनता है कि इस इलाके को हम प्रमोट करें, ये हमारा पैशन है। ठीक है, खुश रहें, सलामत रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज़।